हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट वेलकम बैक टू माय चैनल पुणी गोटे नुआ टॉपिक सहित आपको वेलकम करुच्ची जहाँकि हेल्पफुल हो अपकमिंग एग्जामिनेशन ओटीपीसी नर्सिंग ऑफिसर विथ आरआरबी मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट बहुत ही मो चार्ट टॉपिक ने एनाटॉमी देन आमर साइकोलॉजी फंडामेंटल एवं मैथमेटिक्स ने कि मुझे टॉप 15 एमसीक्यू विथ आंसर विथ एक्सप्लेनेशन तो वीडियो जमार भी स्किप कर नहीं जदि आम चैनल नुआ ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेवे। तो नंबर 1 क्वेश्चन को जीवा में नंबर 1 क्वेश्चन कौन कहूँ देखो तो मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बहुत एग्जाम रिपीट होती ना कहला व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर हंगर एंड थर्स्ट एंड द ऑप्शन आर सेरिबेलम थैलेमस हाइपोथैलेमस एंड मेडुला ऑब्लांगेटा कौन है सेरिबेलम रेस्पॉन्सिबल कौन ना फंक्शन कौन करता है फास्ट आम जाना सेरिबेलम सेरिबेलम कौन करता है जी कि आमर कौन आमर मोटर नर्व सिस्टम को कौन से कंट्रोल करता है ठीक अच्छे तो कौन मोटर सिस्टम को से कंट्रोल करता है तो कौन मोटर सिस्टम हूँ कौन ना सी करता है नोट करंतु नामर बैलेंस देन आम कौन नामर कोऑर्डिनेशन एवं मसल टोन को कंट्रोल करिथाए तो यह थिला कौन आमर ना सेरिबेलम रो फंक्शन और रेस्पॉन्सिबल फॉर मोटर कंट्रोल बैलेंस कोऑर्डिनेशन एंड आमर मसल टोन बट थैलेमस कौन करें थैलेमस से आमर सेंसरी को से कंट्रोल करते हैं कौन आम सेंसरी के मल्ली से रेस्पॉन्सिबल करता है कौन सेंसरी नामर टच हो कि कौन कि साइट देखा साउंड और कौन आमर टेस्ट तो ये सब कौन रेस्पॉन्सिबल फॉर थैलेमस देन मेडुला ऑब्लांगेटा कौन करता है ना मेडुला ऑब्लांगेटा हूँ गोटे कहार गोटे पार्ट मेडुला ऑब्लांगेटा हूँ आम गोटे आमर ब्रेन स्टीम रो गोटे पार्ट व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आमर कौन ना आम सर्वाइवल जोटा कि आमर कौन करता है ना आमर हेल्प करता है इन ब्रीदिंग हार्ट रेट ब्लड प्रेशर डाइजेशन एंड swallowing एंड आमर कौन ना आमर स्नीजिंग तो ये सब आमर हेल्प करते हैं कौन ना आमर मेडुला ऑब्लांगेटा रो फंक्शन देन आउटे कौन रहिला ना आमर हाइपोथैलेमस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी टेम्परेचर हंगर एवं थर्स्ट तो करेक्ट आंसर हो कौन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन तो जहाँ भी आमर ब्रेन स्ट्रीम रो आसी तो ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड रो मोस्ट सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन ना तार रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहा सेरिबेलम रो सेरिब्रम हाइपोथैलेमस थैलेमस ये सब आमर कौन ना आमर कौन रेस्पॉन्सिबल कौन बोली बहुत थोड़ा एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट तो आप देखिए सब ब्रेन एवं स्पाइनल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम रो ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड रो क्वेश्चन गुड़ाक देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द ओनली आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आमर बॉडी रे गोटे एमती कौन आर्टरी अच्छी व्हिच इज सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी आम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करें ना हेपाटिक आर्टरी पल्मोनारी आर्टरी रेनाल और एओर्टा कौन आमर पल्मोनारी आर्टरी तो करेक्ट आंसर हो कौन आमर पल्मोनारी आर्टरी व्हिच इज कैरी कौन ब्लड कैरी करते कहाठू ना आमर कैरी ब्लड फ्रॉम राइट
ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍ ଟୁ ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର କେଉଁ ଲଙ୍ଗସକୁ ଯାଇଥାଏ ଫର୍ କ'ଣ ନା ଆମର ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ କେଉଁ ଆର୍ଟେରୀ ନା ଆମର ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ। Then question number 3, what is the total number of the facial bone in the human skull? facial bone total facial bone ଆମର କେତେ ଅଛି in the skull ରେ ଆମର 12 14 20 ଏବଂ 8 ଏବଂ କରେକ୍ଟ आंसर ହେଇଛି ଆମର କେତେ ନା ଅପସନ ବି that is 14। କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ହେଉଛି କୋଉ ବୋନ୍ जेहेतु फेसियल बोन आम कौन जीव आमर मांडिबुल जाउछि देन आमर जाउछि कौन ना आमर मैक्सिला एवं आमर जाइगोमेटिक बोन ए सब नेकी काउंट हेकी आमर टोटल केते रहउछि ना आमर 14 स्कल बोन इन द फेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एटा आछि आमर पेडियाट्रिक जाके आमर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग रो। देन कहला देखंतु प्रीवियस वीडियो रे मु कहितली कि भूल हो जाइतिला जेहेतु क्वेश्चन टा रॉन्ग थिला तो सेठी थिला आमर कोन ना एक्चुअली पोस्टीरियर थिला बाकी क्वेश्चन टा एंटीरियर हेबा कथा तो एबे मु डिस्कशन करूची। देखंतु एंटीरियर फ्रंटानेल इज टाइप ए क्लोज इन इन्फांट एंटीरियर फ्रंटानेल आम केबे क्लोज हे थाए फास्ट आम जानिबा देखंतु नोट कर दियंतु एंटीरियर फ्रंटानेल तो एंटीरियर फ्रंटानेल तार मेनली कौन केबे क्लोज होते क्वेश्चन आसे आ बेले बेले कौन हुए तार सेप पचारि थे हमको तो सब बेले मन रखिदिबे एंटीरियर फ्रंटानेल तार सेप होची कौन एंटीरियर फ्रंटानेल सेप होची हमर कौन ना हमर डायमंड सेप बुझले सेप होची कौन ना हमर डायमंड बट क्लोज केबे हेते ना हमर 12 रु 18 मास केते ना 12 टू 18 months with is close for anterior frontanel and the shape जदि पचारि थियो ताले हम कोन करबा ना शेप होचे हमर डायमंड शेप बट क्लोज हेते हम केबे ना 12 रु 18 मंथ रे एटा थिला हमर कोन anterior frontanel। देन हम आसीबे कोन ना हमर posterior आउटे अछि कोन ना हमर posterior frontanel। पोस्टीरियर फ्रंटानेल कौन हुए पोस्टीरियर फ्रंटानेल फास्ट जिमा में कौन ना हमर शेप यदि क्वेश्चन मेनली कौन आसे तार शेप एवं क्लोज के होता है तो पोस्टीरियर फ्रंटानेल शेप होची हमर कौन ना हमर ट्रायंगुलर ठीक अछि। देन क्लोज के होता है ना पोस्टीरियर 6 to 8 वीक्स रे और इन मंथ रे केते हेबो ना 1 to 2 मंथ तो केबे क्लोज हेते ना हमर 6 to 8 एंड द शेप इज हमर ट्रायंगुलर। आउ थरे कहि दछि ना हमर एंटीरियर फ्रंटानेल केते एठी ऑप्शन रे कोन अछि 6 to 8 वीक 3 to 6 12 रु 18 एवं 24 मंथ जेहेतु हमर क्वेश्चन पचारिला एंटीरियर फ्रंटानेल ठीक अछि क्वेश्चन पचारि कोन हमर एंटीरियर फ्रंटानेल तो एंटीरियर फ्रंटानेल केते ना हमर एंटीरियर फ्रंटानेल अछि 12 रु 18 तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हे जिवो। जदि पोस्टीरियर पचारि थांता ताले हम कोन लिखि जानते हमर 6 to 8 वीक के क्लोज है पोस्टीरियर। सबठो लार्जेस्ट फ्रंटानेल कोन सब मन रखिबे लार्जेस्ट फ्रंटानेल होई हमर एंटीरियर फ्रंटानेल व्हिच इज लार्जेस्ट फ्रंटानेल इन द इन्फांट। Then as for next question, which of the following is the characteristic feature of the pyloric stenosis in infant? Pyloric stenosis रो most important characteristic कौन feature ना कौन देखा जाए
ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆମର एम्स मध्य बहुत थर रिपीट होती क्वेश्चन एवं आरआरपी मध्य आसती एग्जाम तो मोस्ट इंपोर्टाट जब पाइलोरी स्टेनोसिस इन इनफैंट ताले को फ्यूचरटा आम देखा ना आमर करेन्ट जेली स्टूल देखा ना प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग बाइल स्टेन एमिसिस और राइस वाटर स्टूल कौन ना आम सब मन रखा जदि पाइलोरी स्टेनोसिस जदि क्लिनिकल फ्यूचर कौन रोस्टली आमर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहीं देखा जाए देखो जिते बेले प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग साइन देखा जाए कौन होता है ना आमर पाइलोरिक स्फिंक्टर थाए तो पाइलोरिक स्फिंक्टरटा कौन हुए जहाँकि आमर नेरो हो जाए पूरा नेरो हो जाए नेरो होगा फल कौन ना आमर साइन सिम्पटम कौन देखा जाए आमर वोमिटिंगटा देखा जाए तो कौन होता है से आम पाइलोरी स्टेनोसिस जदि हे ताहले मेन फ्यूचर कौन आमर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंगटा शो हे ड्यू टू द पाइलोरी स्फिंक्टर इज नेरो देन क्वेश्चन नंबर 6 इठी कौन कहला द वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एट द बाथ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस तो ट्यूबरकुलोसिस को आम प्रोटेक्ट करने आट बाथ रे आम को वैक्सीनटा आम दे था ए रे कहला डीपीटी ओपीवी बीसीजी एंड हेपाटाइटिस बी कौन ना जेहेतु ट्यूबरकुलोसिस आम दौचे ट्यूबरकुलोसिस होची प्रिवेंशन को वैक्सीन दिया हुए आट बाथ डोज होची हमर कौन ना हमर बीसीजी बासिलस कैलामिटी ग्यूरिन बुझले ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर बीसीजी रूट कौन ना हमर इंट्राडर्माल रूट होची इंट्राडर्माल देन नेक्स्ट क्वेश्चन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग रो आछि important which position is the most suitable for a patient with severe breathing difficulty हम कौन कहते हैं ना डिस्निया तो को पोजिशन आम मोस्ट सुइटेबल फॉर जदि गोटे पेसेंट आसला आम पाखक जदि तार डिस्निया नहीं कि ताहले को पोजिशन देबा आम सुपाइन टेंडलबर्ग फाउलर और आमर कौन अच्छी ना आम प्रोन तो को पोजिशन देबा जिते बेले आम कौन डिस्निया गोटे पेसेंट आसला आम कौन कर सब बेले बेड को एलिवेट कर जदि बसी पारे अपराइट इन सीटिंग केते डिग्री आम 40 टू 90 डिग्री आम पोजिशन देबा ठीक अच्छे तो कौन पाई जिते बेले आम 40 टू 90 देबा कौन चेस्ट एक्सपांसनटा आमर कौन अधिक बढ़ जहाँफल आमर डिस्नियाटा रिड्यूस हम ब्रीदिंगटा आमर ठीक से आमर कौन ऑक्सीजनटा पाई परिबा देन कहला मु प्रीवियस क्वेश्चन रे भी कही आम डनिंग एवं डफिंग रु मध्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत थर आसते तो ये कहला द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पुटिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन डनिंग रे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को हिसाब से पिंधा सीरियली कौन ना ए कहला ग्लोव्स फास्ट पिंधा गाउन देन मास्क देन गगल्स देन बी रे गाउन मास्क गगल ग्लोव्स मास्क गाउन ग्लोव्स गगल्स एंड द गगल्स मास्क गाउन एंड ग्लोव्स कौन आम सब बेले जानी जिते डनिंग में पिंधुचे आम कौन आमर फास्ट आम पिंधा गाउन देन मास्क देन गगल्स देन आम पिंधा ग्लोव्स तो करेक्ट आंसर होची कौन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर then next most important what is the normal range of oxygen saturation in a healthy adult जोटा आम कौन कही था आम SpO2 बोली कही था saturation of the oxygen कौन
केते ना 85 ରୁ 90, 90 ରୁ 94, 95 ରୁ 100 और 70 to 80. And the correct answer is कौन हेबो हमरो 95 ରୁ 100. तो नॉर्मल हमर केते रहछि SpO2 95 ରୁ 100% oxygen is the normal oxygen level in the human body in the adult body. Then कहला what is which solution is considered isotonic. ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ isotonic hypotonic and hypertonic ରୁ must ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସିବ ତ be careful ଏବଂ prepare ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି କହିଲା କ'ଣ ଆଇସୋଟୋନିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା 0.45 NS ଯୋଉଟା କି ଆମର NaCl sodium chloride or 5% dextrose in the 0.9 NS 0.9 normal saline and 3 sodium chloride। तो कौन हेबो ना हमर आइसोटोनिक होची 0.9 इन नॉर्मल स्लाइन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 3 NS कौन ना 3 होची हमर हाइपरटोनिक। 3 होची कौन ना हमर हाइपरटोनिक। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमती पढ़िथिबे। तो मोस्ट गोटे क्वेश्चन आसीबो आइसोटोनिक हाइपरटोनिक। देन आसीबा हम जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स। तो एठी कोन कहला देखंतु एटा गोटे हमर सर्किल कोन ता सर्किल द रेडियस इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 7 cm देन व्हाट इज द सर्कमफेरेंस। तो ता रेडियस देला हमको केते ना हमर 7 cm दैछि हेला तार वृत्तर परिसीमा केते ओडिया रे कोन सर्कमफेरेंस विथ हमर परिसीमा। तो टोटल परिसीमाटा केते एवं पायर वैल्यू देछि केते 22/7। तो हमें कोन पुट करिबा तो फार्मूला होछि कोन सर्कमफेरेंस रो फार्मूला मन रखि दिबे केते 2 पाई r 2 पाई r। तो हमें जाने 2 को 2 पाई रो वैल्यू केते देछि 22/7। देन हमें जाने रेडियस केते हमरो 7 cm दे देछि। तो जानले केते 7 कैंसिल हो गला। देन 2 into 22 केते हेबो ना हमरो 44। तो केते हैला हमरो 44 cm। तो परिसीमा केते होछि हमरो वृत्तर ना 44 cm। मोस्ट बहुत ही इजी सर्कमफेरेंस रो हम फार्मूला जान जे पुट अप कले देन एक्सट्रा हमें ऑटोमेटिक पाई जिबा बुझले। 2 को 2 पाई रो वैल्यू केते 22/7 जहा के हमर गिवन देछि। देन रेडियस केते 7 बुझले 7 को 7 कटिला 22 into 2 that is 44 in cm। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आउटे देखंतु मैथ रो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप क्वेश्चन एमती ही आसीबो। देन कहला फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर रो फर्स्ट 5टा प्राइम नंबर रो हमर कोन मीन केते मीन माने कोन तार मध्यम केते ठीक अछि। तो आम जानी फास्ट 5 प्राइम नंबर केते हमर ना आम जानी केते नंबर 2 गोटे हेबो 2 3 7 देन हमर 5 एवं 11। तो यह कोन ना हमर गोटे प्राइम नंबर जोटा कि हमर विभाज्य हुए और कहा द्वारा ना हमर सही संख्या द्वारा हम कोन डिविजिबल होइतै। तो 2 3 7 5 11 तो प्राइम नंबर तो हमें एटा को मिसे देबा 2 + 3 + 5 + 7 + 11। तो केते 3 2 5 5 10 7 17 देन हमर आ 11 माने होई जाउछ हमर केते हमर 28 हे गला। देखंतु सब बेल जेते बेले भी मीन काढु छथि आपण माने कोन करिवे से जगह रे मीन माने केतेटा संख्या रे हम काढछि मीन केतेटा 1 2 3 4 5।
तो मीन ही केते ना हमर 28 आस्थिला 28 डिवाइडेड बाय हमर 5 तो केते केते पाइबा 28 डिवाइडेड बाय 5 केते ना हमर 5 पंचा को हैला केते 25 बोले 3 रहिला देन 0 500 को 30 तो केते हेसिला हमर 5.6 फर्स्ट 5 प्राइम नंबर हमर कोन मीन होची केते हमर 5.6 तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो मोड्रा कैलकुलेशन रो गोटे पर्सनल वीडियो भी मते को आपण में जदी जे भी देखि नाथि तो देखि देबे मोस्ट इंपोर्टेंट एवं ड्रॉप कैलकुलेशन फ्लूइड कैलकुलेशन मोस्ट गोटे क्वेश्चन आसीबो then एठी कोन कछि a patient is prescribed for 500 mg of a drugs and the available dose is हमर केते अछि 250 then how many tablets तो हम केते टैबलेट हमें देबा किछि नै बहुत इजी हमें जान जे फार्मूला पुट अप करबा फार्मूला होछि कोन मु कहितली ना हमर डिजायर डोज बाय इन हैंड और हम पाखरे केते अछि इनटू क्वांटिटी तो आम सब बेले जाने डिजायर केते ना हमर प्रेस्क्राइब केते 500 डिवाइडेड बाय हमर पाखे केते अवेलेबल अछि 250 क्वांटिटी केते ना हमर किछि नै माने 1 देन 25 गुणा के 0 को 0 कटलो 25 गुणा केते ना हमर 50 तो ऑप्शन आंसर केते आसिला 2 तो हम केते टैबलेट देबा हमरा we can given 2 tablet तो कौन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देखो नेक्स्ट if x plus 2y is 10 then x is 4 then what is the value of y बहुत इजी तो x plus 2y equal to 10 देला जेहेतु x रो वैल्यू केते 4 देछि पुट अप कर देले 4 plus 2y that equal to 10 हला 2y को 2y रखि देली मु एठी that equal to 10 को 10 एटा जेतु प्लस रे अछि एपट को आसिले कोन हबो ना हमरो माइनस हो जाय तो 10 रु 4 गले केते 6 तो जेतु 2y equal to 6 then y equal to केते हबो हमरो 6 विभक्त का 2 then 2 3 की 6 केते ना वैल्यू ऑफ y रो वैल्यू केते ना हमरो 3 कोन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट एमती ही आसीबो देखंतु देबे आसीबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम एवं एचसीएफ रो मोस्ट ए टू मध्ये गुटे क्वेश्चन मोस्ट आसी थाए जेटा हम जनरल एप्टीट्यूड मैथ रे देखंतु एठी कोन कहिला ना एचसीएफ काढिबा केते 12 एवं 18 केते हम तो हमें जानते 12 एवं 18 लसा को काढी देले 12 केते जीवो ना हम जानते 2 100 को 12 देन 2 9 18 इटा केते जीवो 6 रु 9 3 3 दुने को 6 3 3 9 जेहेतु एससीएफ होची एससीएफ माने होची हम कोन हमरा गसागु तो गसागु केते हमर केते 2 into 3 कोन 2 into 3 एटा जति हमर लसागु केते कोन 2 into 3 into 2 into 3 into 2 into 3 हिताना जेहेतु एससीएफ होची एलसीएम केते टोटल हितांता तो एससीएफ होची तो केते 2 into 3 दैट इक्वल टू केते 2 3 की हमर 6 तो केते हेबो नाबा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपण मन को क्लासटा केनती लागला कमेंट माध्यम निश्चय जणेबे तो आपण मन के वीडियोटा हेल्पफुल होइतिले ताले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन रखितो एवं आपण मन जो माने भी प्रिपरेशन करिसन अपकमिंग एग्जाम सो ओटीवट नर्सिंग ऑफिसर एवं आरबार पई समस्त को वीडियोटा सेंड करतो जहा फल समस्त ए वीडियो लाभ उठाई पारिबे टिल देन एमिति आउटे नया टॉपिक से तो आपण मन को पाखु को आसीबी टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय थैंक यू जय जगन्नाथ।